हेलो। हेलो, चलिए इसमें हम लोग थंडरबर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। थंडरबर्ड ये क्या है? तो एक ईमेल क्लाइंट है। क्या है ये? ईमेल क्लाइंट। और ईमेल क्लाइंट क्या होते हैं? जब हमें कोई ईमेल भेजे तो वो हमारे ईमेल सर्वर पर तो रहे ही रहे, साथ ही साथ वो हमारे कंप्यूटर में भी डायरेक्ट आ जाए। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम इस तरीके से समझे, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर सब लोग, तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा ईमेल क्लाइंट या थंडरबर्ड क्या है। और फिर हम लोग अभी थंडरबर्ड को कॉन्फ़िगर करके भी देखेंगे, थोड़ी सी थ्योरी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्वर है, हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं याहू की आईडी से। ठीक है, तो ये हमारा याहू का ईमेल आईडी, मतलब याहू का सर्वर जो भी हमारा yahoo.com होगा। हम इसके अगर एक यूजर हैं, तो मान लीजिए हमारे पास एक लैपटॉप है यहाँ पर। इस लैपटॉप में अगर हम अपनी ईमेल आईडी ओपन करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी क्या, जो जितने किसी ने अगर हमें ईमेल भेजा, तो जो सोचिए मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है, उसने हमें ईमेल भेजा। ईमेल भेजने के लिए इसको क्या जरूरत पड़ा होगा भाई? ये इंटरनेट से जुड़ा होगा और इसने अपने कंप्यूटर में पहले yahoo.com की आईडी ओपन किया होगा। ओपन करने के बाद इसने मेल हमें सेंड किया होगा। तो जब इसने मेल सेंड किया तो एक्चुअली वो मेल आया कहाँ, और मतलब आया गया कहाँ से और कहाँ पर सेव हुआ? हमने जरूर यहाँ पर बैठ करके काम किया, बट एक्चुअली वो काम हमारे कंप्यूटर का नहीं था, वो काम याहू पर हो रहा था, क्योंकि हमने याहू का पेज यहाँ पर ओपन किया था। और जब हमने ईमेल सेंड भी किया तो कहाँ पर सेव रहेगा? अगर सेंडर मतलब रिसीवर जहां पर हम मेल भेज रहे हैं उसकी भी आईडी yahoo.com की है तो याहू के सर्वर पर होगा। और अगर उसकी आईडी मान लीजिए gmail.com की है जहां पर हम सेंड कर रहे हैं, तो जीमेल का भी अपना सर्वर है। ठीक है ना? याहू और जीमेल ये सब जुड़े ही हैं एक दूसरे से, सब इंटरनेट से यानी पब्लिक नेटवर्क में जुड़े ही रहते हैं एक दूसरे से। तो याहू भी नेटवर्क में जुड़ा है, जीमेल भी आपके नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। और अगर हम एक याहू की आईडी से, मान लीजिए यहाँ पर हम एक आईडी लिख दें कि yes@yahoo.com, जिस आईडी से हम मेल भेज रहे हैं, और मान लीजिए कहाँ पर भेज रहे हैं तो yes@gmail.com पर। तो जो ये यस के से मेल जाएगा, वो मेल कहाँ पर रहेगा भाई? वो मेल रहेगा इस सर्वर पर भी। इस सर्वर पर कहाँ रहेगा? तो इनके सेंट आइटम में रहेगा। और जीमेल के सर्वर पर भी वो मेल जाएगा, और जीमेल के सर्वर पर इनके कहाँ रहेगा? इनके इनबॉक्स में रहेगा। अब अगर कोई भी आदमी कहीं भी बैठ करके एक कंप्यूटर चलाता है और वो क्या करता है, अपने जीमेल की आईडी ओपन करता है, तब उसको वहां पर उसके ईमेल मिल जाते हैं। मीन्स जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो ईमेल सीधे किसी के कंप्यूटर में नहीं जाता है, कहाँ जाता है? वो जीमेल के सर्वर पर सेव होता है। और जब हम जीमेल की आईडी कहीं पर भी एक्सेस करके ओपन करते हैं तो जीमेल के सर्वर से फिर वो हमारे कंप्यूटर में आता है। बट अगर हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हमें ईमेल भेजता है तो वो ईमेल सीधे हमारे कंप्यूटर में आ जाए, ये हमारा कंप्यूटर है जहां पर हमारे yes@gmail.com की आईडी कॉन्फ़िगर, और वो ईमेल जो है सीधा इसी में आ जाए। या हमको अगर कहीं मेल भेजना पड़े तो ब्राउजर नहीं ओपन करना पड़े, हम ये जो कोई भी एक एप्लीकेशन जो यूज करेंगे एज ए ईमेल क्लाइंट, उस एप्लीकेशन का यूज करके हम ईमेल भेज भी पाए, उसी के अंदर हमारा ईमेल आए भी। और साथ ही साथ जब कभी इंटरनेट नहीं चल रहा हो उस टाइम भी वो सारे ईमेल जो है हमारे इस कंप्यूटर में शो करें। और शो तभी करेंगे जब हमें कोई ईमेल भेजे और वो ईमेल डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर में आकर के डिलीवर हो। यानी कि जब वो ऑफलाइन हमारे कंप्यूटर में एक बार डिलीवर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, तब अगर इंटरनेट नहीं भी चल रहा होगा तब भी हम ओल्ड मेल को पढ़ पाएंगे जो ईमेल हमारे इंटरनेट चलते टाइम में आ चुके थे। हाँ, इंटरनेट नहीं चल रहा और उस टाइम में कोई मेल भेजता है तो ईमेल नहीं आएंगे हमारे पास। कौन से मेल रहेंगे हमारे पास? जब तक इंटरनेट चल रहा था उससे पुराने वाले मेल हमारे पास सब यहाँ पर रहेंगे। तो अगर हम ऐसी फैसिलिटी चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ईमेल क्लाइंट्स। और ईमेल क्लाइंट्स में आपका माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक भी है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर। हम लोग आगे आउटलुक भी पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग को मतलब क्या देखना था, तो इस प्रैक्टिकल में थंडरबर्ड के बारे में। थंडरबर्ड किसका है? तो ये मोजिला का है। मोजिला का जो फायरफॉक्स आता है उसी कंपनी का ये मोजिला थंडरबर्ड है। ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, यानी कि ये ओपन सोर्स है, मीन्स बिल्कुल फ्री है, और कोई इसका आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, और आप इसको यूज कर सकते हैं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग को इस प्रैक्टिकल में सीखना है कि थंडरबर्ड में अपनी ईमेल आईडी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन होने चाहिए, यानी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इसके। तो रिक्वायरमेंट्स टू
कॉन्फ़िगर ईमेल क्लाइंट, कोई भी ईमेल क्लाइंट हो, चाहे वो थंडरबर्ड हो, आउटलुक हो, जो भी हो। सबसे पहले तो हमारे पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। उस ईमेल आईडी का हमारे पास पासवर्ड भी होना चाहिए। हमें प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे सेंडिंग के लिए। जनरली हम लोग यूज करते हैं SMTP प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर भी याद रखिएगा, SSL पोर्ट नंबर होता है 465, ये भी आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्फ़िगर करना है आपको। पॉप या IMAP, इन दोनों में से ऑप्शन है, आप जो यूज करना चाहें करिए। एक वीडियो हमने बनाया है आउटलुक के नाम से, अगर जिसको पॉप IMAP में अंतर समझना होगा एक बार समझ लीजिएगा। तो पॉप जिसका पोर्ट नंबर होता है 995 SSL पोर्ट नंबर, और IMAP का SSL पोर्ट नंबर होता है 993। तो हम लोग पॉप से कॉन्फ़िगर करेंगे इसमें, तो हमें 995 की जरूरत पड़ेगी। और ईमेल सर्वर का नाम भी हमें पता होना, जिस कंपनी का हम ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं उसके सर्वर का नाम क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले, और एक्चुअली हम अभी इसमें कॉन्फ़िगर क्या करने जा रहे हैं, जीमेल की आईडी नहीं कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, हम याहू की आईडी कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जहां पर भी काम करोगे हर जगह जीमेल की ही आईडी मिलेगी। तो हम लोग अभी याहू की आईडी कॉन्फ़िगर करेंगे, और फिर आगे हम लोग और दूसरे आगे पढ़ेंगे भी आउटलुक वगैरह, तो उसमें हम लोग जीमेल का भी कॉन्फ़िगर करना सीख लिया जाएगा। अभी फिलहाल हम याहू का करते हैं जो थोड़ा सा जीमेल से अलग है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि याहू की आईडी हमारे पास होना चाहिए, और नहीं है तो हमें तुरंत बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम याहू की आईडी बना लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट का काम है याहू की आईडी बनाना। चलिए बनाना हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग याहू की आईडी बनाएंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए। यहाँ पर हमने लिखा yahoo-mail.com। हम अभी क्या करने जा रहे हैं, याहू की आईडी क्रिएट कर रहे हैं। की आईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर याहू ओपन हो गया। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अभी नाम पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया नाम यशवंत कुमार। ईमेल आईडी में हमने रखना चाहा तो यशवंत टेक वीडियोज, इसका हमने नाम रखा है @yahoo.com। ये तो रहेगा ऑलरेडी। पासवर्ड क्या रखना है वो हम अपने मन से डाल देते हैं यहाँ पर, जो भी पासवर्ड हमें रखना है। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पर दे देंगे, तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर ओके, मोबाइल नंबर अभी हम दे देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका हो दे लीजिए, हमने अभी ऐसे ही दे दिया मई। डेट हमने दे दिया 10, यहाँ पर हमने दे दिया 1919। जेंडर हमने बोल दिया मेल। और अब हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे करके कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर फिर से देना है। देने के बाद आपको टेक्स्ट में वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। तो हम दे रहे हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर। ओके, तो आप यहाँ पर अपना जो भी कोड आया था ओटीपी डालने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करते हो, नेक्स्ट करने के बाद ये आपका ये आईडी बन गया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है सक्सेसफुली बन गया है, यशवंत टेक वीडियोज @yahoo.com के नाम से। हमने किया डन। चलिए, इस तरीके से हमारे पास याहू की जो आईडी है वो यहाँ पर मिल गई। और कुछ ईमेल आईडी से हम क्या करते हैं, पहले इस पर एक आध दो मेल भेज लेते हैं, देखते हैं कि ईमेल वगैरह रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो एक ही मेल है। एक बजाज एलियांज से आ गया, एक याहू से आ गया। हम एक ईमेल और यहाँ पर भेज रहे हैं। ये आशुतोष का आ रहा है कि ऐड करिए, आशुतोष कनेक्टेड नहीं है क्या।
तो अभी हमने याहू की आईडी बना लिया। याहू की आईडी बना करके हमने कुछ ईमेल आईडी से इस पर ईमेल भी भेजे। तो अभी हम देख रहे हैं कि इस पर हमारे पास 3, 4, 5 ईमेल आए हुए हैं। अब हम इस आईडी को ही मोजिला थंडरबर्ड में कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो मोजिला थंडरबर्ड में कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें अपनी आईडी से अलाउ करना पड़ता है कि ये जो है किसी भी ईमेल क्लाइंट पर ये कॉन्फ़िगर हो सके। ठीक है? तो ये अलाउ करने के लिए भी आपको चलना पड़ेगा यहाँ सेटिंग में। याद रखिए जीमेल की आईडी भी जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो जीमेल में भी ऑप्शन होता है लेस सिक्योर ऐप, वो फीचर आपको इनेबल करना पड़ता है, तभी आप उसको अपने आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर याहू की आईडी भी आप किसी ईमेल क्लाइंट पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपको एक बार चल के अलाउ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सेटिंग्स, और एक काम और हम तब तक कर लेते हैं, सेटिंग में चल रहे हैं, थंडरबर्ड डाउनलोड भी लगा देते हैं, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा डाउनलोड मोजिला थंडरबर्ड। ये बिल्कुल फ्री है तो इसका कोई लाइसेंस वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग यहाँ जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं मोजिला थंडरबर्ड को। और यहाँ भी सेटिंग्स में जा रहे थे। ओके, तो अलाउ करने के लिए हमें चलना पड़ेगा, अपने डीपी पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर मिलेगा अकाउंट इन्फो। और जब तक इधर अकाउंट इन्फो में जा रहा है तो डाउनलोडिंग का देख लेते हैं, डाउनलोडिंग लगा दे, ये भी होता रहेगा ना। तो इधर थंडरबर्ड पर हमने क्लिक किया जिससे हम इसको डाउनलोड कर पाएंगे। स्लो है इस टाइम। ओके, तो ये थंडरबर्ड का पेज ओपन हो गया। यहाँ पर फ्री डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है डोनेट कर दीजिए। क्यों डोनेट कर दीजिए भाई? क्योंकि हम फ्री में सारी सर्विस दे रहे हैं, हम पैसा थोड़ी कमा रहे हैं, तो इनको कुछ पैसा मिल जाए ऐसा ही चाहते हैं, जिससे इनका चलेगा कंपनी कम से कम। तो फ्री डाउनलोड पर क्लिक करके हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ओके, तो हमने फ्री डाउनलोड पर क्लिक किया और हम देख रहे हैं थंडरबर्ड हमारा डाउनलोड हो रहा है। 49 MB का सॉफ्टवेयर है जिसमें 12 MB डाउनलोड हो गया, तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। तब तक इधर हम लोग अलाउ कर लें थंडरबर्ड के लिए। तो जब हमने यहाँ पर डीपी पर अपने क्लिक किया था पर्सनल इन्फो पर, तो ये पेज खुल के आया और यहाँ पर अब हमें चलना है अकाउंट सिक्योरिटी में। तो अकाउंट सिक्योरिटी में यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप पासवर्ड, और यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जनरेट ऐप पासवर्ड। याद रखिए जैसे जीमेल में आप अलाउ कर देते हैं वैसे नहीं होता है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किस एप्लीकेशन में इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं और उसके लिए एक पासवर्ड जनरेट होगा। यही पासवर्ड आपको वहाँ पर कॉन्फ़िगर करते टाइम देना रहेगा। तो हमने जनरेट ऐप पासवर्ड पर क्लिक किया, गेट स्टार्टेड। यहाँ पर ऐप का नाम क्या है? थंडरबर्ड। जनरेट पासवर्ड। ठीक है, तो ये थंडरबर्ड के लिए ये पासवर्ड आपका जनरेट हो गया और इस पासवर्ड को यहाँ से कर लीजिए कॉपी। यही पासवर्ड आपको अभी जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे थंडरबर्ड में तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो ये थंडरबर्ड हमारा डाउनलोड हो चुका है और इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमने क्लिक किया इस पर। 9:30। ओके, तो रन करा रहे हैं अभी सेटअप।
डाउनलोड हुआ है। तो अभी ये आपका मोजिला थंडरबर्ड इंस्टॉल हो रहा है। सर विंडोज 11 भी आने। तो नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर मिलेगा इंस्टॉल। नेक्स्ट नेक्स्ट तो ये प्रोसेस चल रहा है, बस अभी फिनिश होने वाला है इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉल होने के बाद हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो याहू ये हमने थंडरबर्ड जो है इंस्टॉल कर लिया। अब फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद क्योंकि चेक मार्क लगा है लॉन्च मोजिला थंडरबर्ड नाउ, तो अपने आप क्या होगा, थंडरबर्ड अभी ओपन हो जाएगा। और नहीं अगर ओपन होगा तो आप मोजिला थंडरबर्ड पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये मोजिला थंडरबर्ड अभी आपके सामने ओपन हो गया है, और आपको यहाँ जाना है लोकल फोल्डर्स पे क्लिक करना है। लोकल फोल्डर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ मिलेगा सेटअप अनदर अकाउंट, और आप ईमेल पर क्लिक करके ईमेल अकाउंट इस पर अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए हमने क्लिक किया ईमेल पर। यहाँ पर नाम पूछा, हमने नाम दे दिया। ईमेल आईडी जो अभी हम लोगों ने याहू का बनाया है वो देने वाले हैं यहाँ पर, yaswantechptos@yahoo.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। पासवर्ड मांगा, हमने पासवर्ड भी दे दिया। ओके अगर हम चाहते हैं मैनुअली कॉन्फ़िगर करना, मीन्स हम पोर्ट नंबर बदलना चाहते हैं, पता नहीं ये एसएसएल यूज कर रहा है कि डिफ़ॉल्ट यूज कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं एसएसएल यूज करना, ये आईमैप यूज कर रहा है कि पॉप यूज कर रहा है, हम पॉप चाहते हैं, तो इसका मतलब हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मिलता है कॉन्फ़िगर मैनुअली, और जैसे हमने क्लिक किया कॉन्फ़िगर मैनुअली पर, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट करने का। जैसे बाई डिफ़ॉल्ट दिखे तो आईमैप प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर रहा है, बट हम चाहते हैं पॉप, तो हमने यहाँ पर पॉप 3 सेलेक्ट कर लिया। सर्वर का नाम है yahoo.com। पोर्ट नंबर कह रहा ऑटोमेटिकली हम डिटेक्ट कर लेंगे, हम बोले नहीं आप एसएसएल पोर्ट नंबर लीजिए 995 पॉप का। एसएमटीपी का भी कह रहे हैं हम ऑटोमेटिकली ले लेंगे, हमने बोला नहीं आप अब लीजिए 468 लीजिए, 465 लीजिए एसएसएल टीएलएस के लिए। ठीक है, तो इनको हमने अपने हिसाब से बता दिया, yahoo.com pop3 एसएमटीपी, ये ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ से रीटेस्ट पर एक बार क्लिक कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि सारा कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं है। तो लिख क्या है कि थंडरबर्ड फेल्ड टू फाइंड द सेटिंग फॉर योर ईमेल अकाउंट, आपकी ईमेल आईडी के लिए सेटिंग सही नहीं है। तो ईमेल आईडी एक बार चेक कर लिया जाए, yaswantechvideos@yahoo.com सही है। हाँ, यहाँ पर जो मेल सर्वर होता है इसका याहू का, वो होता है pop.mail. यहाँ पर इसका पूरा नाम होता है pop.mail.yahoo.com, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और एसएमटीपी का होता है smtp.mail.yahoo.com, ये इसके सर्वर का नाम होता है याहू के। पॉप का नाम होता है pop.mail.yahoo.com, एसएमटीपी का smtp.mail.yahoo.com। एक बार फिर से हम रीटेस्ट कर रहे हैं। तो ये थंडरबर्ड अभी फिर से फेल्ड हो गया। तो फिर फेल्ड होने पर एक बार पोर्ट नंबर 995 465 एक बार हम चेक कर लेंगे, सब कुछ ठीक है। ओके, गलती अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो पासवर्ड में हमें ये पासवर्ड नहीं देना है, पासवर्ड जो हम लोगों ने यहाँ से कॉपी किया था वो पासवर्ड देना है। याद आ रहा आप लोगों को? अभी जब हम लोग गए थे वहां से कॉन्फ़िगर करने याहू की आईडी से, तो वहां पर एक नया पासवर्ड जनरेट हुआ था, और वो पासवर्ड हमें यहाँ पर देना है। पासवर्ड हमने उस टाइम कॉपी किया था, एक बार हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करके हमने एक बार देखा तो हाँ ठीक है, वही उल्टा सीधा जो पासवर्ड वहाँ जनरेट हुआ था वही इसने लिया है। अब हम कॉन्फ़िगर मैनुअली में जाकर ये सब सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें यहाँ पर पॉप3 चाहिए, एसएमटीपी चाहिए। पोर्ट नंबर में हमें भाई ये 995 ही चाहिए, यहाँ भी हमें 465 चाहिए, ये हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
और ये pop3.yahoo.com हमें लगता है कि ऑटोमेटिकली ले लिया है, हमें यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा। अगर एक बार हम रीटेस्ट करके देख लेते हैं, अगर फिर से एरर देता है अगर, तब हम यहाँ पर लिखेंगे pop.yahoo.mail.yahoo.com। फिर से फेल हो गया तो एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो फिर पासवर्ड भी हमें जनरेट करना पड़ सकता है, तो एक बार उसको भी जनरेट करा जाएगा चल के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं pop.mail.yahoo.com, यहाँ रहेगा smtp.mail.yahoo.com। एक बार टेस्ट किया फिर से। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने जो पासवर्ड दिया है, हमारे ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वही पासवर्ड हमने दिया है। और यहाँ पर हमने जो ये सर्वर का नाम है ये थोड़ा ध्यान देना है। pop3 लेने के बाद आपको लिखना है pop.mail.yahoo.com और smtp में smtp.mail.yahoo.com। पोर्ट नंबर 995 होगा, इसका पोर्ट नंबर 465 होगा। और फिर हमने रीटेस्ट पे क्लिक किया तो ये अभी यहाँ पर बताएगा कि हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन सही है। द फॉलोइंग सेटिंग्स वर फाउंड बाय प्रोविंग द गिवन सर्वर, और हम यहाँ पे डन कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो आपने ईमेल आईडी का पासवर्ड जनरेट किया है, अगर वो पासवर्ड यहाँ पर नहीं लेता है, तो जो तरीका अभी हमने आपको यहाँ से बताया है वहाँ से जा करके आप पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। और जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड देना पड़ता है। हो सकता है अभी यहाँ पर प्रॉम्प्ट करे फिर से पासवर्ड के लिए, तो अगर पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा तो हमें वही वाला पासवर्ड वहाँ पर देना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, तब तक वो पासवर्ड भी देख लेते हैं फिर से कैसे जनरेट किया था हम लोगों ने। तब तक वो चेकिंग में लगा हुआ है, चेकिंग कर लेगा। तो यहाँ पर हम चलना है ये ऐप पासवर्ड। ये देखिए ऐप पासवर्ड में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन डू वी नीड एन ऐप पासवर्ड, तो सम ओल्डर या लेस सिक्योर ऐप सर्विस डोंट सपोर्ट याहू ऑन साइन इन मेथड and ask you to give your username and password directly to the app service instead of. In case where you cannot see the Yahoo sign in box, you should generate and use an app password। तब आपको ये ऐप पासवर्ड की जरूरत पड़ती है जनरेट करने के बाद। तो हमने यहाँ गेट पासवर्ड पे क्लिक किया और एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर पूछ रहा है। एप्लीकेशन का नाम है हमारे थंडरबर्ड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपना एप्लीकेशन का नाम थंडरबर्ड और जनरेट कर लेंगे पासवर्ड। तो हमें यही पासवर्ड देना पड़ सकता है अगर वो पासवर्ड हमसे दोबारा मांगता है तो। ओके, तो हमने अभी यहाँ से पासवर्ड जनरेट कर लिया और पासवर्ड जनरेट करने के बाद जनरेट पर क्लिक करके हमने थंडरबर्ड लिखा और पासवर्ड जनरेट कर लिया। यही पासवर्ड हमें वहाँ पर चल के देना है जहाँ पर थंडरबर्ड में अगर एरर आता है कॉन्फ़िगरेशन का, अनेबल टू लॉग इन टू सर्वर प्रोबेबली रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन यूजर नेम और पासवर्ड। तो हम यहाँ पर जो भी पासवर्ड हमने जनरेट किया है याहू से उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर पर क्लिक करके फिर पासवर्ड हम कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब सेटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ से हमें लेना था पॉप, यहाँ हम ले लेंगे pop.mail.yahoo.com और यहाँ होगा smtp.mail.yahoo.com, smtp.mail.yahoo.com। पोर्ट नंबर यहाँ पर हमने ले लिया आपको 995 और यहाँ पर पोर्ट नंबर हमने ले लिया 465 एंड रीटेस्ट। एंटर। ठीक है, तो फाइनली ये कॉन्फ़िगर हो गया हमारा यशवंत टेक के नाम से। यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी है और एक बार इसके इनबॉक्स में जाके देखते हैं कि मेल्स वगैरह जो है हमारे रिसीव हो रहे हैं कि नहीं। तो एक बार हम यहाँ गेट मैसेज पे क्लिक करेंगे जिससे रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश होने के बाद ईमेल जो होते हैं इस पर रिसीव होने शुरू होते हैं। ईमेल आईडी और इसके अंदर हमारा इनबॉक्स में
तो वेलकम टू याहू, पहला मेल यहाँ पर आ गया। याहू से जो मेल था, टेस्ट मेल जो भी यशवंत कुमार के नाम से हमने भेजा था वो भी यहाँ पर डाउनलोड हो गया। ऐसे और भी मेल जो भी यहाँ पर भेजे गए थे वो सब मेल यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर यस सर के नाम से भी एक ईमेल आया है जो भी सावित्री ने भेजा था। तो जो भी ईमेल्स हमने अपनी ईमेल आईडी पर कॉन्फ़िगर किया था वो सारे ईमेल अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोगों ने मोजिला थंडरबर्ड कॉन्फ़िगर कर लिया। एक बार इसका समरी बता दें तो देखिए आपको क्या करना था। याहू की आईडी आपने कॉन्फ़िगर किया है। कॉन्फ़िगर करने के तुरंत बाद आप जाकर के क्या कर लीजिएगा, वो ऐप वाला पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा, क्योंकि पासवर्ड आपको देना ही पड़ता है आज के डेट में, तो ऐसा ही होता है। तो पासवर्ड वहाँ से जनरेट कर लीजिएगा। मोजिला थंडरबर्ड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप कॉन्फ़िगर करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको नाम, ईमेल आईडी ये देना है, और पासवर्ड में आप लोग जो अभी पासवर्ड जनरेट हुआ था ना वही वाला पासवर्ड डाल दीजिए। आपको हाँ सर्वर का नाम याद रखना है। अगर पॉप लेते हैं तो pop.mail.yahoo.com, और अगर SMTP है तो smtp.mail.yahoo.com। पॉप का पोर्ट नंबर 995 और SMTP का पोर्ट नंबर 465 ये आपको याद रखना है। बस ऐसा कर देने से आपका ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा मोजिला थंडरबर्ड। आप अगर किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट पर क्लिक करिए और यहीं से आप ईमेल भेज भी सकते हैं किसी को। अब आपको बार बार अपनी ईमेल आईडी लॉगिन नहीं करना पड़ेगा ब्राउजर में, और अगर कोई ईमेल भेजता तो यहाँ पर आएगा। जैसे हम एक आईडी पर मान लीजिए मेल भेजते हैं yes.gmail.com, इस आईडी पर हम मेल भेजते हैं। सब्जेक्ट में हमने डाला टेस्ट मेल, हेलो I'm just testing mail एंड सेंड पर क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आप ईमेल भेज सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ टेस्ट मेल जो हमारे सेंड में आ गया, इसका मतलब कि मेल जो है वो सेंड हो रहा है। हम लोगों ने मोजिला थंडरबर्ड कॉन्फ़िगर करना सीख लिया।